दुनिया में पैसा कितना ज़्यादा है, इसका अंदाज़ा 2024 की फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट से लगाया जा सकता है। और अगर इनके पैसों को मिला दिया जाए तो ये 14.2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाती है। ये बिलियनियर्स 78 अलग अलग देशों से हैं, यानी दुनिया के कई हिस्सों में सुपर रिच लोग बढ़ रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले अब 77 से बढ़कर 78 देशों में बिलियनियर्स हैं। अमेरिका यानी यूएस बिलियनियर्स की लिस्ट में अभी भी सबसे आगे है। यूएस में 813 बिलियनियर्स हैं, जिनके अगर पूरे पैसे को मिला दिया जाए तो ये लगभग 5.7 ट्रिलियन डॉलर होता है। मतलब पूरे अमेरिका के बिलियनियर्स मिलके काफ़ी सारे देशों से ज़्यादा अमीर हैं। और पिछले साल इनके टोटल दौलत में 1.2 ट्रिलियन डॉलर का इंक्रीज देखा गया है। अब ये इंक्रीज इस वजह से भी है क्योंकि इस बार 97 न्यू बिलियनियर्स जुड़े हैं। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि कुछ लोग बिलियनियर्स थे जो लिस्ट से बाहर चले गए थे, वो दोबारा इस लिस्ट में वापस आ गए हैं। और इस बार के नए बिलियनियर्स में कुछ खास लोग भी शामिल हुए हैं, जैसे टेलर स्विफ्ट, जो म्यूजिक की दुनिया के सुपरस्टार्स हैं। NBA की लेजेंड मैजिक जॉनसन और ओपन AI के CEO सैम अल्टमैन, जो AI टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। चाइना, जहां अब सिर्फ 406 बिलियनियर्स बचे हैं, जिनके पास मिलकर 1.3 ट्रिलियन डॉलर की दौलत है। लेकिन पिछले साल 496 बिलियनियर्स चाइना में थे और इनकी टोटल वेल्थ 1.67 ट्रिलियन डॉलर के बराबर था। अब चाइना की इस बड़ी गिरावट का जो मेन वजह है वो है रियल एस्टेट का टूटना और स्टॉक मार्केट का लगातार गिरना। Chinese stocks have been crashing lately. After China failed to announce any major stimulus plans on the first day of trading after a week-long holiday, our next guest जिसने पिछले 3 सालों में चाइना के सुपर रिच लोगों की दौलत में बिलियन डॉलर का नुकसान कर दिया। इस वजह से चाइना के अमीर लोगों की ताकत पहले जितनी नहीं रही और काफ़ी बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। इंडिया, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, अब बिलियनियर्स की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गया है। इंडिया में बिलियनियर्स की संख्या तेज़ी से बढ़ती जा रही है। 2014 में सिर्फ 109 बिलियनियर्स थे, लेकिन अब 2024 में ये नंबर 334 तक पहुंच गई है। हुरून रिच लिस्ट 2014 के मुताबिक देश में पैसा कमाने और अमीर बनने की रफ्तार अब रिकॉर्ड तोड़ रही है। इंडिया के सुपर रिच लोगों की टोटल दौलत 159 लाख करोड़ के आसपास है, जो सऊदी अरेबिया और स्विट्ज़रलैंड जैसे बड़े देशों के कंबाइंड GDP से भी ज़्यादा है। इंडिया का रिच लिस्ट अब रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। अब इंडिया में 334 बिलियनियर्स हैं और इनका टोटल कंबाइंड वेल्थ इंडिया के GDP की आधे से भी ज़्यादा है। हुरून रिच लिस्ट 2024 ने यह भी बताया है कि इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई अब एशिया की बिलियनियर कैपिटल बन गई है। यहाँ के बिलियनियर्स की संख्या अब बीजिंग, जो कि चाइना का कैपिटल है, उससे भी ज़्यादा है। तो अब सवाल ये है कि आखिर इंडिया में लोग ऐसा क्या काम कर रहे हैं कि हर 5 दिन में से कोई ना कोई एक बिलियनियर निकल के सामने आ रहा है। तो इस वीडियो को पूरा देखो, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। To what he wants to do, he's out there to capture the world. I'm going to get from Dipinder what is the power of dreams really for you? इंडिया में वेल्थ क्रिएशन अभी उस वक्त हो रहा है जब दूसरे देशों में अमीर लोगों की संख्या कम हो रही है। और इसका बड़ा रीज़न ये है कि इंडिया के इकोनॉमी का स्टेबल ग्रोथ और इंडिया में नए नए सेक्टर का डेवलपमेंट, जो नए नए बिलियनियर्स को जन्म दे रहा है और उनके ओवरऑल वेल्थ को बढ़ा रहा है। अब इस वजह से इंडिया के बिलियनियर्स की संख्या में 29% का ग्रोथ देखा गया है, जबकि चाइना में 25% ग्रोथ कम हुआ है। हुरून रिच लिस्ट 2024 के अकॉर्डिंग हर 5 दिन में एक बिलियनियर्स इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है। अनस रहमान जुनैद, हुरून इंडिया के फाउंडर, ने कहा कि इंडिया अब भी वेल्थ क्रिएशन ओलंपिक्स में गोल्ड जीत रहा है। 2024 की लिस्ट में बिलियनियर्स की संख्या ट्रिपल सेंचुरी से भी ज़्यादा हो गई है और ये सब टॉप 20 सेक्टर में नए लोगों के एडिशन से हो रहा है। अब ये नए लोग इंडियन एंटरप्रेन्योर्स की अनस्टॉपेबल स्पीड को दिखा रहे हैं और हर फील्ड में ग्रोथ और सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ने सबसे ज़्यादा नए बिलियनियर्स को ऐड किया है, जिसमें रियल एस्टेट ने 142 नए बिलियनियर्स को ऐड किया। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस साल की 64% बिलियनियर्स अपने हार्ड वर्क यानी कि सेल्फ मेड हैं। ये लोग अपने हार्ड वर्क और इंटेलिजेंस से इतनी बड़ी दौलत बना रहे हैं जो सबको इंस्पायर करता है।
अब नए लोगों में शाहरुख खान के साथ साथ जेप्टो के फाउंडर्स कैवल्य वोहरा और आदित्य पालिशा भी शामिल हैं। वोहरा जो सिर्फ 21 साल के हैं, इस लिस्ट के सबसे यंग बिलियनियर्स हैं, और उनके को फाउंडर आदित्य पालिशा जो 22 साल के हैं, उनका नाम भी इस लिस्ट में है। जबकि चाइना जैसे देश जो पहले इकोनॉमिक ग्रोथ में टॉप पर था, अब इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना कर रहा है। China is facing a housing crisis. Recovery for China's economy. चाइना में पिछले कुछ सालों में रियल एस्टेट मार्केट और स्टॉक मार्केट का हाल खराब रहा है, जिसकी वजह से वहाँ के कई बिलियनियर्स की वेल्थ में कमी देखी गई। जबकि दूसरी तरफ इंडिया में आईटी, स्टार्टअप, मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल सेक्टर का बूम चल रहा है। ये दोनों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे जब उन्होंने अपना कंप्यूटर साइंस का कोर्स छोड़ा और बिजनेस शुरू किया। 2021 में कोविड के टाइम में इन दोनों ने जेप्टो स्टार्ट किया था, जो एसेंशियल चीज़ों की क्विक और कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी करने के लिए बना था। 58 ईयर्स ओल्ड शाहरुख खान ने भी इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। उनकी टोटल दौलत 7,300 करोड़ है, जो उनके आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स और फिल्म प्रोडक्शन कंपनी रेड चिली एंटरटेनमेंट से आई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला जो कोलकाता नाइट राइडर्स की को ओनर है, उनका नाम भी इस लिस्ट में है और उनकी दौलत 4,600 करोड़ है। रेजर पे के फाउंडर्स हर्षिल माथुर और शशांक कुमार जो एक पेमेंट सॉल्यूशन ऐप चला रहे हैं, उनका भी नाम इस लिस्ट में है। इन दोनों का टोटल वेल्थ 8,700 करोड़ है, जो लगभग 1.03 बिलियन डॉलर के बराबर है। अब हुरून रिच लिस्ट 2024 के हिसाब से मुंबई सिटी ने एक बहुत बड़ी बात अचीव की है। अब मुंबई एशिया का बिलियनियर कैपिटल बन गया और यहाँ पर चाइना की कैपिटल बीजिंग से भी ज़्यादा बिलियनियर्स हैं। मुंबई में अब 92 बिलियनियर्स हैं, जबकि बीजिंग में ये संख्या सिर्फ 91 है। और ये भी देखा गया है कि मुंबई ने 26 नए अल्ट्रा रिच लोगों को अपने लिस्ट में शामिल किया है, जिनकी टोटल दौलत 445 बिलियन डॉलर है। और दूसरी तरफ बीजिंग ने इस दौरान 18 बिलियनियर्स का लॉस भी देखा है। अब दिल्ली भी मुंबई के बाद सेकेंड स्पॉट पे है बिलियनियर्स की लिस्ट में, और हैदराबाद ने पहली बार बेंगलुरु को पीछे छोड़कर थर्ड पोजीशन हासिल की है। और बाकी के टॉप 10 सिटीज़ में चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, पुणे, सूरत और गुरुग्राम भी शामिल है। अब ये सारी सिटीज़ की ग्रोथ और दौलत का डिस्ट्रीब्यूशन एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड दिखाता है, जहां एक तरफ पुराने फाइनेंशियल हब्स की पोजीशन स्टेबल है, वहीं नए सिटीज़ भी ग्रोथ कर रही हैं। अब इंडिया में लोग अमीर कैसे हो रहे हैं, इसके अलग अलग रीजन्स हैं। सबसे बड़ा रीजन है नए जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स, जो प्राइवेट वेल्थ की ग्रोथ में मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। आजकल बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स अपने इनोवेटिव आइडियाज़ और टेक्नोलॉजी का यूज करके बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और वो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं। अब इनमें से कई स्टार्टअप्स अब मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बन चुकी हैं। इंडिया के टेक इकोसिस्टम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है। हमने बहुत सारे सक्सेसफुल टेक कंपनीज देखी हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने में सफल हुए हैं, और ये सब कुछ एंटरप्रेन्योर्स के आइडिया और उनके हार्ड वर्क से पॉसिबल हो रहा है। और दूसरा फैक्टर है इंडिया का कॉम्पिटिटिव वेजेस। अगर आप अपने स्किल सेट को डेवलप करते हैं तो आपको अच्छी सैलरी मिल सकती है, चाहे वो IT सेक्टर हो, फाइनेंस सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो। आजकल प्रोफेशनल्स को मार्केट में अपने काम का अच्छा प्राइस मिल रहा है, जो उनके करियर को ग्रोथ करने और इन्वेस्टमेंट करने का एक मौका देता है। अब इंडिया में अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, जो कि ग्लोबल मार्केट के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव है। अब आपके इंग्लिश बोलने से फॉरेन कंपनियों को इंडियन प्रोफेशनल्स को काम पर रखना आसान हो जाती है। जो 1% रिच लोग हैं, उनके पास इंडिया के वेल्थ का 40% से भी ज़्यादा है, और उनका इनकम शेयर भी कंपनी जैसे ब्राज़ील, यूनाइटेड स्टेट्स से भी काफ़ी ज़्यादा है। अब ये दिखाता है कि वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है काफ़ी स्क्यूड है, क्योंकि अमीर लोग और अमीर बनते जा रहे हैं। 2023 के एंड तक इंडिया के सबसे अमीर लोग देश की लगभग आधी 40.1% दौलत पर उनका कब्जा था। यानी इतने कम लोग इतनी ज़्यादा दौलत रखते हैं, जो कि 1961 के बाद से अब तक का हाईएस्ट लेवल है। और उनकी इनकम का शेयर भी 22.6% है, जो कि 1922 के बाद सबसे ज़्यादा है। अगर इसको मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो अमीर और गरीब के बीच का जो फासला है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब ये वेल्थ मेनली टॉप 1% लोगों के पास है, और ये दिखाता है कि रिच लोग और रिच होते जा रहे हैं, जबकि बाकी लोगों का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो वैसा ही है, उनमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। और जो इंडिया के लोग हैं
उनका एक और ट्रेंड है, वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को ग्लोबल मार्केट पर भी स्प्रेड कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, यूएस और कनाडा जैसे कंट्रीज को रिच इंडियंस अपना नया घर बना रहे हैं। ये लोग अपने वेल्थ और अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में इंडिया से बाहर जा रहे हैं। अब ये ट्रेंड दिखाता है कि रिच लोग अपने एसेट को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और ग्लोबली इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं इंडिया के मनी मेकिंग कल्चर की। इंडिया में आजकल लोग ट्रेडिशनल बिजनेस के अलावा भी डिजिटल बिजनेस चला रहे हैं। एयरलाइंस, बैंक, स्टील और टेलीकॉम्स जैसे सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ देखी गई है। जैसे जैसे सेक्टर्स ओपन हुए हैं, नए प्लेयर्स आए हैं और पुरानी कंपनीज को भी कंपटीशन का सामना करना पड़ा है। अब इसकी वजह से नए टाइकून के जनरेशन ने भी अपनी जगह बनाई है, क्योंकि इंटरनेट और सोशल मीडिया ने नए एंटरप्रेन्योर्स को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म दिया है, जहां से अपने आइडियाज़ को पूरी दुनिया में स्केल कर सकते हैं। लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट बेच रहे हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं और डिजिटल पेमेंट्स को एम्बैरेस कर रहे हैं। ये सारे सेक्टर्स नए रिच लोगों को बनाने में मदद कर रहा है और इकोनॉमी को भी तेजी से ग्रो करने में मदद कर रहा है। अब ये सारी चीज़ें मिलके इंडिया के वेल्थ क्रिएशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रही हैं। जैसे जैसे नए एंटरप्रेन्योर्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का इम्पैक्ट बढ़ रहा है, वैसे वैसे रिच लोग और भी अमीर हो रहे हैं और नए लोग पैसे बना रहे हैं। अब ये पूरा सिस्टम एक साइकिल बन गया है, जहाँ पर नए एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल हो रहे हैं और पुराने टाइकून और पैसे बना रहे हैं। और यही मेरा वीडियो बनाने का असली मकसद है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम को समझाना। ये बहुत ज़रूरी है कि आप समझें कि पैसा आज के ज़माने में सिर्फ एक ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके सपने को जीने का एक जरिया भी है। अगर आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है तो आपके पास चॉइसेस हैं, और अगर फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है तो ज़िंदगी में आगे बढ़ना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। अब मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो से इंस्पिरेशन लें और अपने वेल्थ क्रिएशन पर फोकस करें, क्योंकि इंडिया में पैसा बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो, इस वीडियो से आपने कोई इन्फॉर्मेशन लिया हो, कोई नॉलेज मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।